क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त, ठीक इसी वक्त जब आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे हैं, आपके ठीक पीछे अंधेरे में कोई खड़ा है। कोई ऐसा जो आपको छू नहीं सकता, लेकिन आपकी हर एक हरकत पर नज़र रखे हुए है। इंटरनेट पर आपने भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और भटकती आत्माओं की हजारों कहानियां सुनी होंगी। कोई कहता है वो वहम है, कोई कहता है वो भूत या साया है। लेकिन आज से हजारों साल पहले जब ऋषि अष्टावक्र ने महाज्ञानी राजा जनक को आत्मा का ज्ञान दिया, तो उन्होंने अनजाने में पैरानॉर्मल वर्ल्ड का एक ऐसा खौफनाक सच बताया था जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भी कांप उठता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार जब कोई इंसान मरता है तो उसका शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसकी कुछ ऐसी चीजें इस दुनिया के पीछे छूट जाती हैं जो कभी नहीं मरती। वही चीजें बाद में इस संसार में भूत और प्रेत का रूप लेती हैं। वो चीज क्या है और कैसे आपकी ही एक आदत आपको मरने के बाद एक खौफनाक भूत बना सकती है? अगले कुछ मिनट अपनी सांसें थमाकर बैठिए, क्योंकि आज जो रहस्य खुलने वाला है वह आपके होश उड़ा देगा। वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में छिपा है वो सच जो आपको आज रात सोने नहीं देगा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे सच से जिसे अष्टावक्र गीता में वासना या अध्यास कहा गया है। मान लीजिए एक इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज के पीछे पागल होकर गुजार दी है। चाहे वो पैसा हो, किसी से बदला लेने की आग हो, या कोई अधूरी शारीरिक इच्छा हो, वह हर पल हर सेकंड सिर्फ उसी एक चीज के बारे में सोचता रहता था। अचानक एक रात उसकी मौत हो जाती है। अब अष्टावक्र गीता यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि मृत्यु सिर्फ उस स्थूल शरीर की होती है, लेकिन जो हमारा चित्त है, जिसके अंदर वो अधूरी इच्छाएं, वो तड़प, वो वासना कूट कूट कर भरी थी, वो नष्ट नहीं होता। वह एक सूक्ष्म ऊर्जा का रूप ले लेता है। अब सोचिए उस आत्मा की हालात। उसके पास अब हाथ नहीं है जिनसे वो पैसे को छू सके। उसके पास अब जवान नहीं है जिससे वो अपनी प्यास बुझा सके। उसके पास शरीर नहीं है जिससे वो अपनी वासना को पूरा कर सके। लेकिन तड़प तड़प अभी भी 100 गुना ज्यादा है। अष्टावक्र गीता के अनुसार यही चरम तड़प इस ऊर्जा को हिंसक और नकारात्मक बना देती है, और इसी अतृप्त सूक्ष्म शरीर को आम भाषा में लोग प्रेत कहते हैं। अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय में एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही गई है। अष्टावक्र कहते हैं जब तक यह चित्त कुछ भी पाने की इच्छा करता है, किसी भी चीज के लिए तड़पता है या किसी चीज के खोने पर शौक करता है, तभी तक वह बंधन में है। इस लाइन का पैरानॉर्मल मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि भूत प्रेत कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो बाहर से आती है। हम खुद अपने जीते जी अपने भीतर एक भूत को जन्म दे रहे होते हैं। जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं या किसी चीज के प्रति हद से ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो आप अपने चित्त को इस दुनिया की ग्रेविटी से बांध रहे होते हैं। मरने के बाद यही बंधन आत्मा को ऊपर के लोकों में जाने से रोकता है, और वो यही इसी धरती के वायुमंडल में फंसकर रह जाती है। अब यहाँ आता है वीडियो का सबसे खौफनाक और सस्पेंस से भरा सवाल। अगर अष्टावक्र गीता के अनुसार यह सब हमारे मन की अधूरी इच्छाओं की ऊर्जा है, तो फिर जो लोग दावा करते हैं कि उन पर किसी भूत ने हमला किया या किसी तांत्रिक ने उन पर कोई नकारात्मक शक्ति छोड़ दी है, तो वो क्या है? क्या वो अदृश्य प्रेत ऊर्जाएं सच में किसी जीवित इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकती हैं? जब राजा जनक ने अष्टावक्र से यही सवाल पूछा, तो ऋषि ने एक ऐसा गुप्त नियम बताया जिसे सुनकर राजा के होश उड़ गए। अष्टावक्र ने कहा कि इस ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा नियम काम करता है। समान ऊर्जा को खींचती है। अगर आपके भीतर भी डर, वासना, नफरत या कमजोरी है, तो आप अनजाने में बाहर भटक रही उन अतृप्त प्रेत ऊर्जाओं के लिए एक दरवाजा खोल रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है। राजा जनक ने जब अष्टावक्र से यह पूछा कि इस नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचा जाए, तब ऋषि अष्टावक्र ने उन्हें एक ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र बताया, एक ऐसा गुप्त नियम जिससे दुनिया का कोई भी भूत, कोई भी प्रेत या ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक नकारात्मक शक्ति भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। एक ऐसा सत्य जो सदियों से आम लोगों से छिपा कर रखा गया। आखिर क्या था वो खौफनाक और जादुई रक्षा कवच, और कैसे कोई इंसान जीते जी इस डर से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है? चलिए अष्टावक्र गीता के इस महारहस्य की और गहरी परत खोलते हैं। जब राजा जनक ने उस परम रक्षा कवच के बारे में पूछा, तो अष्टावक्र ने कोई तांत्रिक मंत्र नहीं दिया, न ही कोई ताबीज या भस्म दी। उन्होंने राजा जनक की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, जिस भूत या प्रेत से तुम डर रहे हो, पहले यह तो देखो कि उसे देख कौन रहा है, उसे महसूस कौन कर रहा है।
अष्टावक्र ने गीता के इस हिस्से में एक ऐसा सच बताया है जो आपके होश उड़ा देगा। उन्होंने कहा है कि पूरी सृष्टि दो चीजों से मिलकर बनी है। एक है दृश्य जो दिखाई देता है और दूसरा है दृष्टा जो उसे देखता है। भूत प्रेत, डर, वासना, चिंता, ये सब दृश्य हैं, यानी ये सब मन के पर्दे पर आने जाने वाली आकृतियां हैं। लेकिन आप वो दृष्टा हैं, वो चैतन्य हैं जो इन सबको देख रहा है। अष्टावक्र का वो ब्रह्मास्त्र यही ज्ञान था। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो राजन, तुम मन भी नहीं हो। तुम वो शुद्ध चैतन्य हो जिसे न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है और न ही ब्रह्मांड की कोई नकारात्मक ऊर्जा छू सकती है। जरा सोचिए, जो शक्ति खुद इस पूरी सृष्टि को देख रही है, जो खुद प्रकाश का स्रोत है, उसे अंधेरे की कोई परछाई कैसे डरा सकती है। भूत या प्रेत उसी इंसान पर हावी हो सकते हैं जो खुद को सिर्फ एक कमजोर शरीर समझता है। जैसे ही आपको यह एहसास होता है कि आप एक अनंत आत्मा हैं, वैसे ही वो डरावनी परछाई हवा में कपूर की तरह उड़ जाती है। लेकिन यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है, अगर यह सिर्फ आत्मज्ञान से ठीक हो जाता है तो फिर उन घटनाओं का क्या जहाँ लोग सच में अजीब हरकतें करने लगते हैं, जहाँ किसी इंसान की आवाज़ बदल जाती है या वो ऐसी भाषाएं बोलने लगता है जो उसने कभी सीखी भी नहीं। क्या अष्टावक्र गीता इन घटनाओं को झुठलाती है? नहीं, अष्टावक्र गीता इसे झुठलाती नहीं है, बल्कि इसका सबसे गहरा साइकोलॉजिकल सच बताती है। अष्टावक्र कहते हैं कि हमारे चित्त में करोड़ों जन्मों की यादें, डर और दबी हुई इच्छाएं सोई हुई हैं। जब कोई इंसान मानसिक रूप से बहुत कमजोर होता है या किसी गहरे सदमे या अत्यधिक वासना में डूब जाता है, तो उसके मन का वो गुप्त हिस्सा अचानक उसके सचेत मन पर कब्जा कर लेता है। यानी जिसे दुनिया भूत का आना कहती है, वो असल में उस इंसान के अपने ही दबे हुए विचारों या तीव्र इच्छाओं का एक हिंसक विस्फोट होता है। वह अपने ही मन की उस डरावनी ऊर्जा का गुलाम बन जाता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार बाहर कोई भूत आपको परेशान करने नहीं आता। आपके भीतर की अधूरी इच्छाएं ही बाहर एक आकृति बनकर आपको डराने लगती हैं। आप अपने ही बनाई हुई जेल के कैदी बन जाते हैं। अब बात करते हैं उस खौफनाक सच की जो मृत्यु के वक्त घटित होता है, जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अष्टावक्र गीता के अनुसार इंसान अपनी पूरी जिंदगी जिस चीज को सबसे ज्यादा संजोकर रखता है, मौत के वक्त उसका चित्त उसी चीज में अटक जाता है। मान लीजिए किसी इंसान की मौत अचानक किसी कार एक्सीडेंट में हो गई और उस वक्त उसके मन में किसी से बदला लेने की तीव्र नफरत थी, या कोई इंसान मरते वक्त अपने धन, अपने घर या अपनी किसी अधूरी शारीरिक इच्छा के बारे में सोच रहा था। अष्टावक्र कहते हैं कि शरीर के छूटने के बाद भी वो सोच यानी वो इच्छा नहीं छूटती। वो इच्छा इतनी भारी होती है कि वह उस सूक्ष्म शरीर को मुक्त नहीं होने देती। वह आत्मा एक लूप में फंस जाती है। वह उसी जगह, उसी घर या उन्हीं लोगों के आसपास भटकती रहती है, इस उम्मीद में कि शायद वो अपनी उस इच्छा को पूरा कर सके। लेकिन बिना भौतिक शरीर की इच्छा पूरी करना असंभव है। यही बेबसी, यही तड़प उस भटके हुए सूक्ष्म शरीर को एक प्रेत की योनि में धकेल देती है। वो कोई प्रेत नहीं, बल्कि वो सिर्फ अपनी इच्छाओं का मारा हुआ एक लाचार जीव है। तो फिर इस भयानक चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? अगर हमारे भीतर भी कोई ऐसी अधूरी इच्छा है, तो हम इस प्रेत योनि के जाल से फंसने से खुद को कैसे बचा सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जीते जी अपने चित्त को इतना शुद्ध कर लें कि मौत का डर ही गायब हो जाए? अष्टावक्र ने राजा जनक को जो आखिरी और सबसे क्रांतिकारी सत्य बताया, जिसने राजा जनक को हमेशा के लिए जीवन मुक्त कर दिया। आइए जानते हैं अष्टावक्र गीता के उस अंतिम और सबसे बड़े रहस्य को। जब राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि ऋषिवर, इस अतृप्त इच्छाओं के खौफनाक चक्रव्यूह से बचने का रास्ता क्या है, तब अष्टावक्र ने एक ऐसा श्लोक कहा जो सीधे इंसानी अहंकार की जड़ पर चोट करता है। उन्होंने कहा, राजन, मुक्ति का मतलब जंगलों में भागना नहीं है, न ही अपनी इच्छाओं से लड़ना है। मुक्ति का सीधा सा मतलब है यह जान लेना कि तुम कभी बंधे थे ही नहीं। अष्टावक्र समझाते हैं, जिसे हम मैं कहते हैं, यह नाम, यह पहचान, यह शरीर, यह सब एक भ्रम है। जब तक आप खुद को सीमित इंसान मानते रहोगे, तब तक इच्छाएं पैदा होंगी। जब तक इच्छाएं होंगी, तब तक डर रहेगा, और जब तक डर रहेगा, तब तक भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जाएं आपके लिए सच बनी रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप इस मैं को शुद्ध चैतन्य में विसर्जित कर देते हैं, जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में गिरकर खुद समुद्र बन जाती है, वैसे ही सारे बंधन, सारी वासनाएं और सारे भूतिया साए एक पल में गायब हो जाते हैं। अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा सच यही है, जिसे जीवन मुक्ति कहा गया है। इसका मतलब है, मरने के बाद स्वर्ग या मोक्ष की तलाश मत करो। मोक्ष इसी वक्त, इसी क्षण संभव है।
जो इंसान जीते जी अपनी आत्मा को पहचान लेता है, जो संसार के इस नाटक को सिर्फ एक खेल की तरह देखता है, उसे मरने के बाद किसी प्रेत होने का डर नहीं सताता। सोचिए, जो इंसान जाग चुका है, क्या उसे अपने सपने के डाकू या सपने के भूत से डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आंख खुलते ही वो सब गायब हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब आत्मज्ञान की आंखें खुलती हैं, तो इस संसार के सारे डर, सारी अतृप्त ऊर्जाएं और सारा अंधकार एक ढोंग की तरह लगने लगता है। राजा जनक अष्टावक्र के इन शब्दों को सुनते ही उसी क्षण शांत हो गए। उनका वो भयानक डर, वो रातों की लाचारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो दोस्तों, अष्टावक्र गीता के इस गहरे सफर से आज हमें क्या सीखने को मिला? भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां कोई बाहरी दुश्मन नहीं है जो खिड़कियां तोड़कर आपके कमरे में आएंगी। वो आपके ही मन के अंधेरे कोने में छुपी हुई आपकी अधूरी इच्छाएं, आपकी नफरत और आपका डर है। जब तक आप अपने भीतर के इस अंधेरे को जिंदा रखेंगे, बाहर का अंधेरा आपको डराता रहेगा। अपने भीतर की दृष्टा को जगाइए। यह जानिए कि आप इस नश्वर शरीर से कहीं ऊपर एक अनंत और अमर ऊर्जा हैं। जिस दिन आपने इस सत्य को स्वीकार कर लिया, उस दिन इस ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके सामने टिक नहीं पाएगी। आप खुद प्रकाश बन जाएंगे और प्रकाश के सामने अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर अष्टावक्र गीता के इस पैरानॉर्मल और आध्यात्मिक सच ने आज आपके सोचने का नजरिया बदला है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो अंधेरे या भूत प्रेत से डरते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको अष्टावक्र का कौन सा विचार सबसे क्रांतिकारी लगा। मिलते हैं एक ऐसी ही प्राचीन और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सजग रहिए, शांत रहिए और शुरू करिए अपना पहला आत्मसंवाद।